नमस्कार दोस्तों, उर्जित एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने एक बार पुनः नए प्रश्न के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, मानसूनी जलवायु है, इसके कथन पर टिप्पणी करनी है। साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि जलवायु की दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु आखिर मानसूनी जलवायु किस रीज़न से है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जलवायु जो है, उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, मानसूनी है। ठीक है, मानसूनी कैसे मानसूनी है, यानी जो 21 देखिए आप इसे अगर ऐसे समझिए कि जो 21 जून होता है, ठीक है, 21 जून के दिन क्या होता है कि जो ये जैसे ये पृथ्वी है, ये कर्क रेखा हो गई और ये मकर रेखा हो गई। ठीक है, तो 21 जून में क्या होता है, सूर्य जो है कर्क रेखा के लंबवत होता है ना। तो लंबवत होने से क्या होता है, तापमान जो है बढ़ता है, यानी तापमान ज़्यादा रहता है। जैसे आप मान लीजिए कि आप एक टॉर्च है, टॉर्च को अगर आप सीधा दिखाएंगे एकदम बिल्कुल नीचे, स्ट्रेट नहीं एकदम नीचे दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा लाइट आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप उसे तिरछा दिखाएंगे तो क्या होगा, लाइट वो फैल जाएगी। ठीक यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि क्या हो रहा है कि सूर्य जो है एकदम लंबवत है, तो तापमान उस क्या है कि पृथ्वी पर और खासकर अपने हमारे क्षेत्र में जो है तापमान ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, अब क्योंकि गर्मी में क्या होता है, गर्मी में तापमान बढ़ा रहता है, और जब तापमान बढ़ता है तो दाब जो है, दाब कम होता है। दाब और तापमान हमेशा दोनों उल्टे होते हैं। कैसे उल्टे होते हैं, यदि तापमान बढ़ रहा है तो दाब हमेशा कम होगा, और अगर दाब बढ़ रहा है तो तापमान हमेशा कम होगा। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मौसम साफ है, शांत है, और हवा ववा नहीं चल रही है, तो आप ये समझिए कि तापमान जो है बढ़ा हुआ है और दाब कम है। ठीक है, लेकिन अगर हवा चल रही है तो उसमें क्या होता है कि हवा जब चलती रहती है तो तापमान कम होता है और दाब जो है बड़ा होता है, यानी दोनों उल्टे होते हैं। ठीक है, जैसे मौसम शांत है, कभी कभी ऐसा भी होता है गर्मियों में कि गर्मी हमें लग रही होती है और हवा नहीं चल रही होती है, यानी उस समय तापमान बढ़ा होता है और दाब जो है कम होता है। लेकिन जब हवा चलती रहती है तो क्या होता है कि हमें गर्मी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है उस समय पे कम होता है। तो दोस्तों, 21 जून को जो है सूर्य जो है कर्क रेखा का लंबवत होता है, जिससे हमारे तापमान में बढ़ोतरी होती है, यानी तापमान बढ़ा रहता है और दाब कम होता है, तथा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएं चलने लगती हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ये जो हवाएं होती हैं ना, ये हवाएं मानसूनी हवाएं जो हैं ये वाष्प से भरी होती हैं। जब ये वाष्प से भरी होती हैं तो क्या होता है कि फिर जहाँ पर इनको ऐसा अच्छा ऐसा क्लाइमेट या टेम्परेचर मिलता है, वो वहाँ पर वो बारिश होने करने लगती हैं। तो इसमें हम बात कर रहे थे कि जो हवाएं होती हैं, जो बाष्प से भरी होती है, इसे ही मानसूनी हवाएं कहते हैं। अब मध्य प्रदेश में क्या होता है कि 15 जून से लेके, ठीक है, 15 जून से लेके और 15 सितंबर तक जो है वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, इस दौरान जो है वर्षा होती है, यही जो है मानसून का टाइम पीरियड भी होता है। ठीक है, ये मानसूनी हवाएं जैसे जैसे उत्तर से पश्चिम की ओर, ठीक है, उत्तर से पश्चिम की ओर चलने लगती हैं तो क्या होता है, इसमें नमी घटती जाती है और वहाँ वर्षा जो है कम होती है। अब कैसे कमी होती है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पे एक मैप बना के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये जो है, ये जो ये भारत, एक मिनट, ये ये जो है भारत का एक, मैं आपको सामने एक मैप बनाता हूँ। मैं उस मैप के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये भारत का मैप है, ठीक है, यहाँ केरल है, ये जो है, ये क्षेत्र जो है केरल का है, ये तमिलनाडु का है। तो जब हवाएं ऐसे चलना स्टार्ट होती हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ होती है, कहाँ, ये जो केरल वाले क्षेत्र में होती है। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ती जाती तब अपना मध्य प्रदेश भी इस क्षेत्र में आता है, और हवाएं बंगाल की खाड़ी से भी ऐसे चलती जाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जहाँ जो पास में है तो वहाँ ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन जैसे जैसे इस क्षेत्र में हम जाते जाते हैं, यानी ये क्षेत्र जैसे पश्चिम की ओर, यानी राजस्थान वाला जो एरिया है और थोड़ा सा गुजरात वाला क्षेत्र, जैसे जैसे जाता है तो उसमें क्या होता है कि नमी यहाँ से चलती है तो नमी कम होती जाती है। यहाँ ज़्यादा नमी थी इसलिए ज़्यादा बारिश हुई, जैसे जैसे नमी कम होती जाती है तो वर्षा भी जो है कम होती जाती है। तो ठीक ऐसा ही है मध्य प्रदेश में भी, कि जैसे जैसे उत्तर पश्चिम की ओर जाते जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वर्षा में नमी, उसकी जो है, जो नमी वाष्प जो
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं नमी लेके आती हैं, तो क्या होता है, वहाँ पहुँचते पहुँचते नमी मात्रा कम हो जाती है और वर्षा कम होती है। इसीलिए जो है वहाँ वार्षिक औसतन जो वर्षा है वो 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। खासकर आप देखेंगे कि रतलाम मंदसौर क्षेत्र में जो है, यहाँ थोड़ा बारिश का इतनी बारिश नहीं होती जितनी बारिश जो है होनी चाहिए। खासकर पूरा मालवा क्षेत्र और भिंड मुरैना क्षेत्र जो है इन सबसे ग्रसित है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मानसूनी हवाएं यानी वाष्प भरी जो हवाएं हैं, वहाँ पहुँचते पहुँचते नमी समाप्त हो जाती है और वहाँ वर्षा नहीं होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है मानसूनी वर्षा होती है, और क्या होता है, मानसूनी वर्षा के साथ 21 जून को जो है सूर्य कर्क रेखा का लंबवत होता है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है और दाब कम हो जाता है। ठीक है, तथा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चलने लगती हैं, जिसे मानसूनी हवाएं कहते हैं, इसमें वाष्प होती है, तो वहाँ पर जो है काफ़ी बारिश करती है और 15 जून से लेके 15 सितंबर के बीच में खूब बारिश होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, फिर ये जो हवाएं जैसे जैसे उत्तर पश्चिम की ओर जाने लगती हैं, तो उसमें नमी की कमी हो जाती है, और जब नमी की कमी हो जाती है तो वहाँ पे वर्षा जो है कम होती है। खासकर जो है जो अपना मालवा का क्षेत्र जो है आता है, और उत्तर पश्चिम यानी जो भील मुरैना क्षेत्र आता है, वो इसी के कारण होता है। इसी कारण वहाँ जो है वर्षा कम होती है, लगभग 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, इसके बाद जो है थोड़ा सा एक बात और देखते हैं कि जो प्रदेश में मानसूनी हवाएं अधिकांश वर्षा होती है, तो इसमें क्या होता है, जो धरातलीय विशेषता है, भिन्नता है। ठीक है, धरातलीय भिन्नता है मतलब कैसे, कि जैसे आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो वहाँ पेड़ पौधे कम मिलेंगे। ठीक है, हम थोड़ा उत्तर पश्चिम की ओर भी जाएंगे तो भी वहाँ पेड़ पौधे कम मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या भिन्नता के कारण क्या है, वर्षा की मात्रा भी कम होती है। अब जैसे हम देखते हैं होशंगाबाद जो क्षेत्र है, यहाँ पेड़ पौधे अत्यधिक हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, जो पचमढ़ी वाला क्षेत्र है तो वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, जो 150 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है। जबकि वहीं हम देखें तो भिंड मुरैना क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। कितनी होती है, 40 से 60 सेंटीमीटर से भी जो है कम वर्षा होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में 15 मार्च से 16 जून तक रहता है। ठीक है, कब तक रहता है ग्रीष्म ऋतु रहता है 15 मार्च से 15 जून तक रहता है। इस समय जो है सूर्य कर्क रेखा की ओर बढ़ता है। ठीक है, किसकी किसकी ओर बढ़ता है, कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, और दैनिक तापमान जो है बढ़ता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 21 जून को जो है कर्क रेखा का एकदम लंबवत होता है, जिससे तापमान में बहुत वृद्धि होती है। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तापमान में आपको वृद्धि होती जाती है। अभी ठंड का सीजन चल रहा है, यानी ये कर्क रेखा भी नहीं है, कर्क ये क्या है, मकर रेखा के पास में है ये। ठीक है, यानी ये दक्षिणायन है सूर्य अभी, इसलिए जो है हमको इतनी ठंड ठंड सा फील हो रहा है। इस समय पे जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है भारी गर्मी होगी। क्यों? क्योंकि वो नीचे दक्षिण में है, और वहाँ की दृश्य अगर हम वहाँ के हिसाब से बात करें तो वहाँ के हिसाब से जो है सूत्र क्या है, सूर्य उत्तरायण है। किसके? ऑस्ट्रेलिया के परिप्रेक्ष्य से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने परिप्रेक्ष्य से बात करेंगे तो दक्षिणायन है, इसलिए जो है वहाँ पर गर्मी होगी और हमारे यहाँ क्या है, ठंड है। और जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तो उनके यहाँ जो है ठंड होती है। तो इसलिए जो है इस लिहाज से क्या है, कर्क रेखा बढ़ता है और दैनिक तापमांतर में जो है बढ़ोतरी होती है। तो प्रदेश का ग्वालियर जिला जो है औसतन सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। ये प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रदेश का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा रहा है औसतन, वो है ग्वालियर। ठीक है, हम आगे बात करते हैं प्रदेश में, यानी जो दोस्तों हम एक बार मैं आपको बता दूं कि हम प्रश्न बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है। हमें इस कथन की टिप्पणी लिखनी है, साथ में जो है हमें कितने भाग जलवायु को प्रदेश में कितने भागों में बांटा गया है, हमें इस पर जो है चर्चा करनी है। ठीक है, मैंने प्रश्न आपको इसलिए बताया कि आप प्रश्न में ही रहें, बाहर जो है कभी कभी होता है कि हम पॉइंट में कहीं और बात करते हैं पर हम कहीं चले जाते हैं, इसलिए जो है मैंने आपको ये एक बार पुनः प्रश्न बताया। अब ग्रीष्म ऋतु हो गई, अब हम बात करते हैं शीत ऋतु। तो शीत ऋतु में क्या होता है, 15 सितंबर से प्रारंभ होती है, और इसके बाद जो है शीत ऋतु 15 सितंबर से प्रारंभ होती है, और 23 सितंबर से क्या होता है, सूर्य दक्षिणायन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ नीचे और खिसकना स्टार्ट हो जाता है। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने पर क्या है, तापमान गिरने लगता है और ठंड जो है अपनी चरम पे आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे उत्तरायण होगा तो हमें बहुत गर्मी होगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे दक्षिणायन होने लगेगा तो हमें क्या होगी, हमें ठंड सी फील होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य जब लंबवत होता है तो पूरी तरह से, जैसे मैंने अभी आप टॉर्च का आपको एग्जांपल दिया, अगर टॉर्च आप सीधे नीचे करके दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा लाइट दिखेगी, लेकिन अगर आप टॉर्च को सीधा दिखाएंगे और तिरछा दिखाएंगे तो क्या होगा, उसकी जो लाइट है वो फैल जाएगी।
सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है कि यदि आप पृथ्वी पर पृथ्वी जो है, सूर्य जो है सीधा अगर पृथ्वी पर रहेगा तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी, लेकिन अगर वही फैल जाएगा और दक्षिणायन हो जाएगा तो उत्तर साइड पे जो है क्या होगा, वहाँ पर ठंडक हो जाएगी। ठीक है, और अगर दक्षिण साइड में आ जाएगा तो उत्तर साइड ठंडक हो जाएगी, अगर उत्तर में आ जाएगा तो दक्षिण साइड जो है ठंडक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सीधे प्रकाश न पड़ के लंबवत प्रकाश न पड़ के वो तिरछी किरणें पड़ेंगी। ठीक है, तो क्या होता है, तापमान गिर रहता है और ठंड चरम पर होती है। इस दौरान लौटते हुए मानसून में जो है वर्षा होती है। ठीक है, अभी मध्य प्रदेश में भी कुछ जिलों में बारिश हुई है, जिसे मावाठा कहते हैं, मावाठा कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि जो ठंड के दिनों में, ठीक है, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है मध्य प्रदेश में, उसे क्या नाम दिया गया है या क्या कहते हैं? उसे मवाठा कहते हैं। ठीक है, प्रदेश का जो औसत तापमान जिला, जो ठंडा जिला है, यानी औसतन जो गर्म जिला है वो भी ग्वालियर है, और जो औसतन ठंडा जिला है वो भी ग्वालियर है। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, व्यापम के प्रश्न में पूछा गया है, साथ में पीसीएस में भी पूछा गया है। किंतु 2007 में जो है प्रदेश का न्यूनतम तापमान जो है पचमढ़ी में रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है अभी हमने बात की, केवल इतने प्रश्न पे, इतने से भाग प्रश्न की चर्चा की हमने कि मानसूनी मध्य प्रदेश की जलवायु जो है मानसूनी प्रकार की जलवायु है। अभी हमने इतने जार की जो है चर्चा की, यानी टिप्पणी की अभी हमने कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है किस तरह की जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। उसके पीछे रीज़न क्या है? बहुत सिंपल है, आप एक या दो बार इसको पढ़ेंगे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो एमपीपीएससी के मेंस का है, हमारे किस काम का है, पर ऐसा नहीं है। क्या होता है कि अगर आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको समझ में आएगा कि इसके आगे क्या था, इसके पीछे क्या है, और भविष्य में और आगे क्या होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप वन फैक्ट अगर आप पढ़ लेते हैं, केवल आप अगर ये पढ़ते कि औसत तापमान जो है गर्मियों में ग्वालियर में ज़्यादा होता है, ठंड में भी ग्वालियर में ज़्यादा होता है, तो बस आप इतना ही जान के रह जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर रीज़न क्या है, ग्वालियर में तापमान इतना ज़्यादा क्यों रहता है और नीचे जो है तापमान क्यों कम रहता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि जलवायु दृष्टि से प्रदेश को 4 भागों में जो है बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है उत्तर का मैदान, यह ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। इस मैदान की अगर हम 4 भागों में बात कर रहे हैं तो उत्तर का मैदान होगा। उत्तर का मैदान किधर, कौन सा मैदान होगा? वो होगा भिंड मुरैना वाला जो पूरा उत्तरी क्षेत्र है, उस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। तो यह ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है यहाँ, और शीत ऋतु में अत्यधिक सर्दी भी पड़ती है। ठीक है, ऐसा क्या क्यों होता है? क्योंकि समुद्र तल से दूरी है। ठीक है, और ग्वालियर इसी क्षेत्र में आने के कारण यहाँ पे ठंड में और गर्मी दोनों जो है औसतन ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, अगला जो है वो विंध्याचल पर्वत क्षेत्र है। ठीक है, यह यहाँ क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में जो है साधारण ठंड पड़ती है, यानी ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है ठंडी पड़ती है। इसके बाद हम देख लेते हैं नर्मदा घाटी। तीसरा जो है हमने बांटा है नर्मदा घाटी में। यह कर्क रेखा नर्मदा नदी के लगभग पैरेलल चलती है, यानी समांतर चलती गुजरती है। इसलिए क्या है, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल क्या होता है, गर्मी जब उसके समांतर चलती है कर्क रेखा के तो गर्मी बहुत होती है, लेकिन शीत ऋतु में ठंड उतनी नहीं भी पड़ती, साधारण नहीं गर्मी पड़ती, ठंड पड़ती है। ठीक है, मालवा क्षेत्र में हम बात करें तो यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है। यहाँ ना ज़्यादा अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक ज़्यादा जो है ठंड पड़ती है। ठीक है, प्रश्न पूछा भी गया है कि मालवा की जो है जलवायु कैसी जलवायु है, तो मालवा की जो जलवायु है समशीतोष्ण जलवायु है। ठीक है, ना तो अधिक गर्मी पड़ेगी ना ज़्यादा अधिक ठंड पड़ेगी। दोस्तों अगर आप कभी जाएंगे या जो लोग वहाँ के रहते होंगे तो उनको गर्मियों में बहुत गर्मी नहीं, और ठंड में जो है बेसिकली ठंड में बहुत ठंड भी नहीं पड़ती है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मालवा क्षेत्र में जो ठंड में घूमने जाते हैं तो वहाँ पर यहाँ से तो अगर जाएंगे दूसरे क्षेत्र से तो बहुत ज़्यादा उन्हें ठंड लगेगी, लेकिन जैसे उस क्षेत्र में पहुँचेंगे तो उन्हें जो है ज़्यादा गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमने 4 भागों में हमने बांटा है और इसको हमने एक्सप्लेन किया। उत्तर का मैदान जिसमें गर्मी में अधिक गर्मी, ठंड में अधिक ठंड पड़ती है। ठीक है, कारण समुद्र तल से दूरी। दूसरा विंध्याचल पर्वत क्षेत्र, यहाँ गर्मी में साधारण गर्मी और शीत ऋतु में साधारण ठंड। तीसरा जो है नर्मदा घाटी, क्योंकि पैरेलल चलती है, कौन चलती है, कर्क रेखा, इसलिए क्या होता है गर्मियों में अत्यधिक गर्मी लेकिन शीत ऋतु में नॉर्मल। और जो मालवा का पठार है यहाँ पे क्या होता है, जलवायु जो है समशीतोष्ण है, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड। इस तरह से जो है ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें प्री में कैसे पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है, तो साहब मध्य प्रदेश की जो जलवायु है मानसूनी प्रकार की जलवायु, यानी जिसकी प्रकृति कैसी, मानसूनी है। ठीक है, वर्षा मध्य प्रदेश में जो वर्षा है किस क्षेत्र से होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं
कि अगला हम देखते हैं कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो पचमढ़ी के सतपुड़ा में होती है। ठीक है, सबसे कम कहाँ होती है, वो भिंड मुरैना में होती है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि औसतन तापमान गर्मी में सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ग्वालियर में होता है। ठंड में और गर्मी में दोनों में होता है। ठीक है, लेकिन न्यूनतम तापमान जो है दर्ज किया गया है वो पचमढ़ी में दर्ज किया गया है। जलवायु दृष्टि प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मालवक पठार की जो जलवायु है किस तरह की जलवायु है, समशीतोष्ण जलवायु है। ठीक है, तो इस तरह जितने मैंने आपको ये 5 प्रश्न मैंने आपको रिपीट किए, ये पांचों प्रश्न जब आप देखेंगे तो ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप इसे 1 से 2 बार पढ़ेंगे, बहुत आसान भाषा में जो है इसको मैंने लिखा है, जिससे आप लोगों को आसानी हो समझने में, पढ़ने में और जानने में। आप इसको बहुत ही आसानी से आप इसको जो है प्री मेंस में आप लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर जलवायु से जो है प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और मैंने आपसे कहा है कि मैं 20 से 30 वर्षों के जो एमपीपीएससी के मेंस के पेपर हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। इसी कड़ी में जो है ये चीज़ चल रही है। मैं डेली 1 से 2 प्रश्न जो आपके सामने लेकर आता हूँ, उसका आंसर सॉल्व करवाता हूँ। साथ में जो है उससे प्री में या व्यापम के एग्ज़ामों में किस तरह से प्रश्न आते हैं वो भी मैं जो है आपसे पूछता हूँ। दोस्तों कुछ दिन पहले कल मैंने एक फेसबुक में एक प्रश्न डाला था कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो दोस्तों 90% लोगों ने सही जवाब दिया है, पचमढ़ी में होती है। 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसके बाद एक मित्र ने पूछा है कि सबसे कम कहाँ होती है, तो सबसे कम जो वर्षा होती है वह है भिंड मुरैना क्षेत्र में, जो खासकर भिंड में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।